अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मदीदी और फिज़िक्स टीचर। और स्टूडेंट हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है एंट्रोपी। ये एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो उसको अगर हम जनरल एग्जाम्पल से समझें तो अगर आपके पास इस तरह से एक जार हो और उसमें क्या हो कि डिफरेंट आपके पास कलर की बॉल्स हों। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे आपके पास रेड कलर की बॉल की लेयर हमने लगा दी, इसके ऊपर आपके पास फिर क्या है, ग्रीन कलर्स की बॉल्स हैं, ठीक है, हमने रखी हुई, और फिर इसके ऊपर क्या है, अगेन आपके पास रेड कलर की इसी तरह की अगर लेयर है। अब आप क्या करें, इसको शेक करें। शेक करेंगे तो क्या होगा कि ये इनका ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और ज़्यादा जितना आप शेक करते जाएंगे इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और फिर एक टाइम क्या आप दोबारा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मज़ीद शेक करने से, जिस तरह से ये रेड बॉल की लेयर है, फिर ग्रीन की, फिर रेड की, इस तरह से दोबारा बन जाए, तो आप कहेंगे ये मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह से मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, कि कितना डिसऑर्डर आ गया किसी सिस्टम में, उसको हम एंट्रोपी का नाम देंगे। तो सबसे पहले ये रुडोल्फ क्लॉजियस जो है, इन्होंने 1856 में इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद करना है। उसके बाद सेकंड है कि ये मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है किसी भी सिस्टम में, क्या होगा, मेजर ऑफ डिसऑर्डर है। और थर्ड पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है। क्या है जी, ये एक स्टेट फंक्शन है एंट्रोपी भी, जिस तरह से टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आपके पास स्टेट फंक्शन है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये पाथ फॉलोड को जो है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं होती। तो इसलिए ये स्टेट फंक्शन है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस होती है किसी भी सिस्टम में, और फर्स्ट टाइम रुडोल्फ क्लॉजियस ने 1856 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब स्टूडेंट हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ मूव करते हैं। अगर डेफिनेशन से पहले अगर हम हीट इंजन को देखें, हीट इंजन को हमने डिस्क्राइब किया था कि हीट इंजन क्या करता है, आपके पास HTR से हीट को लेता है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करता है LTR में, और कुछ फॉर्म इसकी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ये हीट इंजन का आपके पास काम था, ठीक है। अब ये आपने कहा था कि यूज़फुल वर्क मतलब आइडियल इंजन वो था कि जिसमें आपने कहा था कि इसमें जो हीट LTR में जा रही है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है, ज़ीरो हो जाए। तो जितनी आपके पास ये हीट है वो सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, उसको आपने आइडियल हीट इंजन का नाम दिया था, जो कि इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे कहेंगे कि थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है जो हमें बताती है रिप्रेजेंटिंग अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम्स थर्मल एनर्जी फॉर द कन्वर्जन इनटू अ मैकेनिकल वर्क। मतलब ये हमें बताता है कि कितना यहाँ पे जो हीट एनर्जी हमने STR से ली थी वो कितनी आपके पास हीट एनर्जी अनअवेलेबल है वर्क में कन्वर्जन के लिए। मतलब जो एनर्जी आपके पास हीट एनर्जी की फॉर्म में, LTR की फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी, उसकी यहाँ पे आप मेजरमेंट कह सकते हैं, ठीक है। थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी का जो अनअवेलेबल पार्ट है फॉर द कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क, जो कि मैकेनिकल वर्क के लिए में कन्वर्ट होने के लिए अनअवेलेबल था, उसको आप क्या नाम देंगे, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का नाम देंगे, ओके। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ, अगर आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के लिहाज से इसको डिफाइन करना तो ये डिफाइन हम ऐड करेंगे कि इज़ द मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, कि सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर के लिहाज से कितनी अनअवेलेबल है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क था इसकी परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि अनअवेलेबल थी इसके लिए। तो उसको आप क्या नाम देंगे, इस द मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। और फिर क्या हो जाएगा, इसको हम डेल एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी की हम बात करते हैं, हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, हमेशा चेंज की हम बात करेंगे, तो इसलिए डेल एस का वर्ड यूज़ करेंगे। और ये क्या है, चेंज इन थर्मल एनर्जी, आप कह सकते हैं मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, आपके पास। और नेक्स्ट ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखनी है, MCQs के लिए भी याद रखेंगे। और फिर एग्जांपल में मेल्टिंग ऑफ आइस की आप बात कर लें, बर्निंग ऑफ वुड की आप बात कर लें, ये सारी इसकी ऐसे प्रोसेस हैं जो कि जिसमें एंट्रोपी इंक्लूडेड है। कैसे, जैसे आप देखेंगे
आप आइस को मेल्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे आइस के वो क्या करेंगे, अपनी जो ऑर्डरनेस है उसको लूज़ करेंगे। जब ऑर्डरनेस को लूज़ करेंगे तो जैसे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बर्निंग ऑफ वुड की आप बात करेंगे उसमें भी क्या होता है, जो हीट है वो स्प्रेड होती है इन सराउंडिंग। ठीक है, और ये जो स्प्रेड होना है या डिसऑर्डरनेस बढ़ना है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक जो है वो आपके पास एंट्रोपी की एग्जांपल में आ जाता है ये भी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। अब यहाँ पे कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन है जो हमें पता होना चाहिए कि एंट्रोपी के लिए साइन ऑफ कन्वेंशन, जैसे हमने हीट के लिए हमने याद किए थे, वर्क के लिए याद किए थे। ठीक है, और हीट इन हो सिस्टम में तो उसको हमने प्लस क्यू लिया था, आउट हो तो उसको हमने माइनस क्यू का नाम दिया था। वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस डब्ल्यू था, वर्क डन ऑन द सिस्टम था तो माइनस डब्ल्यू था। तो इसी तरह से एंट्रोपी के लिए भी कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन है। अब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कब पॉजिटिव होगी और चेंज इन एंट्रोपी कब नेगेटिव होगी, अगर हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम हो। अगर किसी सिस्टम में आप हीट को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसकी रीज़न क्या है, जैसे ही आप सपोज करेंगे एक आपके पास कंटेनर है और इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स की है मोशन है ये इंक्रीज़ होगी, इसमें जो डिसऑर्डरनेस है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो जितना डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ होगी तो हम कहेंगे एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप अगर इसी से हीट को रिमूव कर देते हैं, जब हीट इस सिस्टम से आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो मोशन है वो क्या होगी, कम होगी। और इसी तरह से जो इसमें हीट को रिमूव करने से डिसऑर्डरनेस भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इसलिए एंट्रोपी में चेंज जो है ना वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों साइन ऑफ कन्वेंशन आपने याद रखने हैं कि डेल एस कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर हीट रिमूव करेंगे तो नेगेटिव, अगर हीट ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव, उतनी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ होगी। तो एंट्रोपी बेसिकली है ही डिसऑर्डरनेस किसी भी सिस्टम में। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जी, इसी चीज़ को समझने के लिए दो ऑब्जेक्ट है आपके पास ए और बी, दो बॉडी है, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। अब इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। इसको जैसे ही हम थर्मल कांटेक्ट में लेके आते हैं, थर्मल कांटेक्ट में लाने से क्या होगा कि हीट Q हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ग्रेटर होगा कोल्ड बॉडी से। ठीक है, तो अगर हम ए के लिए देखें कि जब थर्मल कांटेक्ट में आएगा तो एंट्रोपी का चेंज क्या आएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बॉडी का एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे हीट क्या हो रही है, बेसिकली सिस्टम से रिमूव हो रही है, क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ने ट्रांसफ़र होना है। जब ट्रांसफ़र होगी तो मतलब हॉट से हीट रिमूव हो रही है। जब हीट रिमूव होगी तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसके लिए अगर हम क्यू हीट लें और टेम्परेचर क्या है T1, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगा, Q/T1। ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर T1 था और हीट कितनी मूव कर रही थी, वो Q मूव कर रही थी। और इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि रिमूव हो रही है हीट। अब हम बी बॉडी के लिए बात करते हैं जो कि कूल बॉडी है। इसमें एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि हीट इसमें ऐड हो रही है, कूल बॉडी में हीट ऐड होगी। तो यहाँ पे आप इसका पॉजिटिव का साइन ऐड कर देंगे, तो चेंज इन एंट्रोपी Q/ इसका टेम्परेचर, हीट इसमें भी Q इससे निकल रही है तो इसमें ऐड भी Q ही हो रही है, और जो टेम्परेचर इसका है वो T2 है तो Q/T2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कि हमें पता है कि टेम्परेचर T1 ग्रेटर है T2 से, तो इसी तरह से टेम्परेचर अगर T1 ग्रेटर होगा किससे, T2 से, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास Q/T2 ग्रेटर होगा। कैसे, अब एक वैल्यू है, Q तो ऊपर सेम है, सपोज करें कि ये 2 एक वैल्यू 2/3 है और एक वैल्यू है 2/5 है। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा उसका आंसर ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो जो टेम्परेचर T2 है ये स्मॉलर वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। और T1 का आंसर जो कि एक लार्ज वैल्यू थी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर इसका क्या था, ज़्यादा था, तो T1 ग्रेटर होने की वजह से क्या हो गया, इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो Q/T2 ग्रेटर होगा और Q/T1 लेस होगा। अब एक पॉजिटिव चेंज वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और जो नेगेटिव चेंज आ रहा था वो क्या है, लेस है। तो इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। Q/T2 ये क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे Q/T1 को, क्योंकि हमने चेंज ही मेयर करनी है ना। तो इसकी एंट्रोपी माइनस इसकी एंट्रोपी, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों में चेंज माइनस आएगा, और यहाँ पे आपके पास ये जो नेट चेंज इन एंट्रोपी होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके,
क्योंकि जो आपके पास इंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है वो ज़्यादा है, जो इंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है वो लेस है, तो नेट आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, और फिर आपने नेचुरल प्रोसेस के लिए ये बात याद रखनी है, जब भी हीट, नेचुरल प्रोसेस क्या है, जैसे हीट हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ फ्लो कर रही होती है, तो इस केस में हमेशा जो आपके पास नेचुरल प्रोसेस है, इस केस में इंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम की इंक्रीज ही होगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस के लिए भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। उसके बाद नेट चेंज इन इंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना आपने। और ये कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर हीट सिस्टम से रिमूव हो रही हो तो इसकी इंट्रोपी नेगेटिव होगी, अगर ऐड हो रही हो तो इसकी इंट्रोपी पॉजिटिव होगी। और दूसरी बात, फिर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए, अगर तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो इसमें इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, इंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल एस ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इंट्रोपी आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और दूसरी बात, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसमें चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होती है। क्यों चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो है, कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जितनी हीट उसमें ऐड करेंगे तो उसको रिवर्स करने के लिए उतनी हीट उसमें से रिमूव भी करना पड़ेगी। तो इस तरह से जो नेट चेंज इन एंट्रोपी आपके पास वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज़ है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। और इरिवर्सिबल के लिए हमेशा ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। जैसे हमने ये एक प्रोसेस की बात की थी इरिवर्सिबल की, तो इसमें हमने देखा कि हमेशा हीट जो है ना, एंट्रोपी चेंज क्या आया, पॉजिटिव आया नेट। और फिर नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है जी डेथ ऑफ हीट। एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर लेंगे। ये बेसिकली जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं कि एचटीआर से हीट एलटीआर में हीट इंजन कन्वर्ट करता है और साथ में कुछ आपको आउटपुट के तौर पे वर्क डन भी देता है। ठीक है, अब ये जो वर्क डन था ये बेसिकली इन दोनों में जितना डिफरेंस ज़्यादा था, सपोज करें कि इसका हीट Q1 है और इसके आपके पास Q2 है, तो जितना Q1 माइनस Q2 जितना ज़्यादा होगा उतना आपके पास वर्क डन के इक्वल था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि वर्क डन कितना होगा, जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा, इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। तो अब एक स्टेट अगर ये आ जाएगा क्या, थ्योरेटिकल स्टेट्स ऑफ यूनिवर्स वेयर मैक्सिमम एंट्रोपी इज रीच्ड, जब किसी सिस्टम में इंट्रोपी मैक्सिमम हो जाए। इंट्रोपी मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जो हीट है वो सारी की सारी एलटीआर में जा रही है और वर्क डन क्या हो रहा है आपके पास, ज़ीरो हो रहा है। तो इस तरह से जितना डिफरेंस कम होता जाएगा उतना ही टेम्परेचर में डिफरेंस टू परफॉर्म अ वर्क एंड नो टेम्परेचर डिफरेंस टू परफॉर्म अ वर्क। तो एंट्रोपी कब मैक्सिमम होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बॉडी के बिटवीन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और इस तरह से एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इस स्टेट में कोई भी यूज़फुल वर्क नहीं होगा। तो ये जो हीट है, हीट तो है ना अभी सिस्टम के पास, लेकिन टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से यहाँ पे मैकेनिकल वर्क आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इस स्टेट में जो हीट होगी वो क्या कहलाएगी, डेथ ऑफ हीट कहलाएगी। ठीक है, तो ये स्टेट आपने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जा सकता है, ये पॉइंट भी। तो इस तरह से आपने एंट्रोपी को होपफुली अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।